हरिओम बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स अध्याय 2 घातांक का प्रश्नावली 2.2। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहले प्रश्न का ए देखते हैं। प्रश्न ए जो दिया हमें 2/7 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 3, इसको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर लिखा हुआ है उसको बांटेंगे दोनों के लिए, क्योंकि ये जो आपका पावर 3 लिखा हुआ है, घात 2 है, वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, उसको बांट देते हैं। 2/3 गुणा ये 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए बांट देते हैं। 1/3/2। अब देखो ये दोनों नंबर, नीचे का दोनों नंबर आपस में गुणा में लिखा हुआ है, तो गुणा में लिखा है तो उसके हम लोग प्लेस को बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी टर्म को 2/3 गुणा 1/3 अपॉन 2/3 गुणा 7/3। नीचे आपका 7 और 2 आपस में गुणा में है, तो उसको प्लेस हम लोग बदल सकते हैं, इसलिए 7 गुणा 2 को मैंने 2 गुणा 7 लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो 2/3 और 2/3 ये आपस में क्या है, भाग में है। अगर आपका नंबर सेम में है, नंबर सेम है और भाग में, तो पावर क्या हो जाता है, घात को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए इसको माइनस करेंगे। 2/3 - 3 गुणा, अब एक का कितना बार भी गुणा करो एक ही आएगा, ठीक है। और नीचे में बचा आपका 7/3। यहाँ पे मैंने एक सूत्र यूज किया, a की पावर m भागित a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, नंबर सेम था और भाग में था, तो घात को मैंने घटा दिया। यहाँ पे आएगा आपका 2/0 गुणा 1/7। अब किसी भी नंबर की घात होती है 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की घात अगर 0 तो उसका वैल्यू होगा 1। किसी भी नंबर की घात 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 1/7। 1 गुणा 1 करोगे आपको 1 ही आएगा, बटा 7। यहाँ पे 7/3 था, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो 7 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, 1/7 गुणा 7 गुणा 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 गुणा 7, 7 7 49, और आपका 49 गुणा 7 करोगे तो हमारा आएगा समथिंग 1343 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पहले कहीं। अभी इसमें भी आपका ये घात 4 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो दोनों के लिए बांट देंगे। सेम आपका ये घात 2 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, इसको भी बांट देते हैं। 4/4 बटा 5/4 गुणा 5/2 बटा 4/2। ये घात इसके लिए भी इसके लिए भी हम लोग ने बांट दिया उसको। अब क्या करेंगे, इसका ये 5 और 4 आपस में नीचे में गुणा में, तो इसके प्लेस को हम लोग बदल देते हैं। 4/4 गुणा 5/2 बटा 4/2 गुणा 5/4। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी जाए। अब दोनों नंबर आपका क्या है, भाग में है, तो भाग में घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4/4 - 2 गुणा, ये भी आपका क्या है, भाग में है, नंबर सेम है और भाग में, तो घात क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। 5/2 - 4। कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। a की पावर m भागित a की पावर n बराबर a की घात m माइनस n, घात हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आएगा हमारा 4/4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 गुणा, यहाँ पे आपका आएगा 4 में 2 घटाएंगे तो आपका घात आएगा 2। बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए यहाँ पे साइन आएगा माइनस। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा, यहाँ पे देखो घात आपका क्या, माइनस में, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे। बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर चिन्ह बदलना है तो क्या कर दो, नंबर को उल्टा उल्टा कर दो। ये आपका 5/1 लिखा हुआ है, 1 छुपा रहता है, तो इसको उल्टा कर दो, 1/5 कर दो, तो घात आपका प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a की पावर m माइनस m बराबर a की पावर माइनस m बराबर 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। 4 × 4 = 16, 16 गुणित 1 करेंगे तो हमारा 16 ही आएगा, बटा 5 का
वर्ग है, मतलब 5 को 2 बार गुणा करो, 5 गुना 5 करो, क्या आएगा 16/25। ये हमारा आंसर होगा। अगर ये आगे भाग जाएगा तो भाग देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, -5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय -1/5 की पावर 2 घात 2। या आपका आएगा -5 की घात 3, भाग है इसलिए आपका अपॉन का साइन आएगा, फिर आएगा हमारा -1/5 घात 2। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा माइनस वाला संख्या है, उससे घात क्या विषम संख्या है, तो माइनस वाली संख्या का घात अगर विषम संख्या होगा उसका क्या आएगा माइनस में आता है, ठीक है, इसलिए आपका माइनस में रहेगा। तो ये आपका माइनस वाला नंबर है, आपका माइनस वाला नंबर क्या है 1/5, ये हमारा माइनस वाला संख्या है और इसकी घात क्या है 2, जो सम संख्या होती है। अगर माइनस वाली संख्या की घात आपका सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में सूत्र में एक्सप्लेन किया था, ये हमारा होगा 1/5 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। सम संख्या है तो क्या होगा आपका प्लस में आंसर आएगा। -5 की पावर 3 अपॉन ये पावर इसके लिए भी और इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको, 1 की घात 2/5 की घात 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका एच डी से आएगा, चलो नीचे कर देते हैं इसको, -5 की घात 3। अब ये 5 कहाँ पे चल जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा, गुना में आएगा, और ये आपका आएगा 5 की घात 2। मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है 1 2 3 लिखा रहता है, तो ये वाला टर्म आपका सेम लिखा आएगा, इसके जगह गुणा का चिन्ह आता है और ये नीचे वाला नंबर जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला नंबर आ जाता है नीचे। मतलब ये कि आपको 1/5 लिखा हुआ इसको 5/1 लिखेंगे, इसकी घात 2 है इसलिए 2 आया। देखो नंबर आपका सेम है और क्या है आपका गुणा में, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5 की घात 3 धन 2, और 1 का कितना बार गुणा करो 1 ही आएगा और नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ये मेरा आया -5 की पावर 5। अगर आप -5 को 5 बार गुणा करिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसा 5 बार करोगे तो आपका आएगा 3125। माइनस वाले नंबर की घात क्या आपको विषम संख्या, तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ये घात इसके लिए भी इसके लिए भी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 की घात 3/4 की घात 3, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, ये पावर इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 3 की घात -5/4 की घात -5। यहाँ पे देखो ये और ये आपस में क्या है गुणा में है, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात -5 गुणा में है, तो अगर हमारा नंबर सेम है और गुणा में है तो घात क्या हो जाता है बच्चों प्लस हो जाता है, तो 3 की घात 3 प्लस इसकी घात क्या आपका -5 बटा ये भी नंबर आपका सेम है और गुणा में है तो घात क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 की घात 3 प्लस -5। मैंने एक फॉर्मूला बताया था a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। नंबर सेम रहेगा और गुणा में रहेगा तो घात को क्या कर दो प्लस कर दो, तो घात को हमने क्या किया प्लस किया, अभी इसके पास माइनस साइन था इसलिए ब्रैकेट में आपको माइनस साइन आया, लेकिन दोनों घात को हमें प्लस करना है ना, इसलिए बीच में आपका प्लस का चिन्ह आया। आगे करते हैं, 3 की घात प्लस माइनस माइनस होगा तो आपका 3 - 5, वैसे ही आपका प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 की घात 3 -5। आगे सॉल्व करते हैं, 5 में 3 घटाओ बचेगा हमारा 2, 2 बचा, बड़ा संख्या माइनस इसलिए माइनस का चिन्ह आया, बटा 4 की घात क्या 3 -5, तो 5 में 3 घटाओ बचेगा हमारा 4 की घात 2, बड़ा संख्या माइनस में इसलिए माइनस का साइन। अब देखो आपका घात क्या है माइनस में है, तो घात के चिन्ह को बदलना है, इसलिए क्या बताया था मैंने नंबर को उल्टा पुल्टा कर दो, मतलब आपका 3 जो लिखा हुआ है उसको नीचे में लिख दो 3 की घात 2 और 4 जो लिखा हुआ है उसको ऊपर में कर दो, तो ऐसे में क्या होगा आपका घात का साइन बदल जाएगा, तो 4 का 2 बार गुणा होगा 4 गुणा 4 और 3 का 2 बार गुणा होगा 3 गुणा 3, तो 4 का 4 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 16, 4 से 16 और 3 3 आपका 9, ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, ये वाला नंबर को अगर ऊपर नीचे करते हो तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। हमारा आंसर आया 16/9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, घात के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका पहला आपका 8 - 25/49।
इसका हमें घात के रूप में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से गुणनखंड लिखेंगे। जैसे कि 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसका गुणनखंड क्या है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो इसको। 25 आपका 5 से भाग जाएगा 5 बार में, 5 आपको खुद के पहाड़े से भाग जाएगा एक बार में। तो मैं 25 को लिख सकता हूँ, गुणनखंड क्या है मेरा 5 × 5 बटा, ऐसी सेम आप निकालोगे 49 का। ये आपका 7 से भाग जाएगा 7 बार में, और 7 आपका खुद के पहाड़े से भाग जाएगा एक बार में। तो मैं 49 को लिख सकता हूँ 7 × 7। सामने माइनस चिन्ह इसलिए माइनस का चिन्ह आया। अब देखो 5 आपको 2 बार लिखा हो इसलिए 5 की घात 2 आ गया। वैसे आपको 7 भी 2 बार लिखा हो तो 7 की घात भी आपको 2 आ गया। सामने माइनस इसलिए माइनस का साइड। अब देखो घात 2, इसके पास भी घात 2, इसके पास भी घात 2 है, तो उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं इस तरीके से। सामने माइनस चिन्ह इसलिए माइनस का साइन। ये आपका आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं बी, 27/125। तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 27/125। इसका भी आपको अगर गुणनफल लिखना पड़ेगा, नहीं पता चला तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये आपका 3 से भाग जाएगा 3 नियम 27, 9 भाग जाएगा 3 के पहाड़े से 3 बार में, 3 भाग जाएगा खुद के पहाड़े से एक बार में। तो 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 × 3 बट्टा, इसलिए बट्टा का साइन। वैसे ही हम लोग निकालेंगे 125 का। इसी तरीके से निकालोगे तो आपका आएगा 25 का 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 5 125 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 3 आपका लिखा हुआ है 3 बार इसलिए घात 3 आया। वैसे आपको 5 लिखा हुआ है 3 बार, तो 5 की घात आपका 3 आया। दोनों की घात क्या है 3 है, इसलिए इसको 3 को कॉमन निकाल दीजिए। ये मेरा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 729/64। तो इसका हमें गुणनखंड निकालना है, निकालते चलिए देखते हैं क्या आता है इसका। यहाँ पे 9 है इसे 9 से भाग दे रहा हूँ, 9 × 72, 9 × 1 9। अभी क्या से जाएगा 9 के पहाड़े से 9 बार में आता है, और 9 आपका खुद के पहाड़े से भाग जाएगा एक बार। तो मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 9 × 9 × 9। नीचे बट्टे का चिन्ह है इसलिए बट्टे का साइन। वैसे ही 64 का निकालते हैं, 4 से भाग देते हैं इसको, 4 × 1 = 4, 2 बचा, 4 × 5 = 4 × 6 = 24 होता है। तो आपका 4 × 6 = 24, 16 आया। 16 भाग जाएगा आपको 4 के पहाड़े से 4 बार में, और 4 खुद के पहाड़े से भाग जाएगा एक बार। तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है 3 बार इसलिए घात 3 आया, और 4 भी लिखा हुआ आपका 3 बार इसलिए घात 3 आया। दोनों का घात 3 है इसलिए इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 5/7 की घात 7 गुना 7/5 की घात 7 माइनस 3/19 की घात 2 गुना 19/3 की घात 2 बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में हम लोग पहले एक पक्ष लेके सॉल्व करते हैं। बायां पक्ष लेते हैं इसका हल, इसका बायां पक्ष बराबर के इस वाले को बोलते हैं बायां पक्ष, और बराबर के इधर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। तो हम लोग बायां पक्ष ले रहे हैं। बायां पक्ष है हमारा 5/7 की घात 7 गुना 7/5 की घात 7 माइनस 3/19 की घात 2 गुना 19/3 की घात 2। ये हमारा है बायां पक्ष। अभी देखो पावर इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो क्या करते हैं पावर को बांट देते हैं। 5 की घात 7 बटा 7 की घात 7 गुना 7 की घात 7 बटा 5 की घात 7। ये पावर इसके लिए भी था, इसके लिए भी, इसको बांट दिए। ऐसे ही बाकी कल भी पावर को घात को बांट देंगे। माइनस है इसलिए माइनस साइन, 3 की घात 2 और 19 की घात भी 2 रहेगा गुना 19 की घात क्या है 19 की घात 2 बटा 3 की घात भी क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। ब्रैकेट के बाहर जो पावर लिखा था उसको मैंने दोनों के लिए बांट दिया, सभी ब्रैकेट के लिए। क्योंकि आपको ये गुणा में है तो ये आगे भी चेक कर सकते हैं इसको, ये आपका प्रॉपर्टी होता है मैथ्स का। 5/7 गुना 7/7 नीचे आपका इसको लिख सकते हैं आप लोग। अब इसको चलो 5/7 को मैं पहले लिख रहा हूँ, और आपका 7 ऊपर का सेम है 5/7
गुना 7/7, 7 की घात 7, 5 की घात 7 गुना 7 की घात 7, इसको सेम लिखा। और नीचे आपका 7 गुना 5 लिखा हुआ था, उसको मैंने 5 गुना 7 लिख दिया, ताकि डिवाइड वाला फॉर्मूला हम लोग इस पे घात का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। ऐसे सेम के लिए करेंगे। 3 की घात 2 गुना 19 की घात 2, 19 गुना 3 लिखा, उसको मैं लिखता हूँ 3 की घात 2 गुना 19 की घात 2। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका क्या है, यहाँ पर नंबर सेम है तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। अगर नंबर सेम है और आपका भाग में, तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये आपका नंबर सेम है और क्या है आपका भाग में, तो ये हो जाएगा आपका घात माइनस 5 की घात 7 माइनस 7 गुना, ये भी नंबर सेम है और बटा में है, भाग में है, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 की घात 7 माइनस 7, माइनस इसलिए माइनस का साइन। यहाँ पे भी सेम होगा, तीन 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 नंबर समान है और भाग में, तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 की घात 2 माइनस 2 गुना, यहाँ भी देखो नंबर समान है और भाग में, तो घात क्या हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 19 की घात 2 माइनस 2, तो 7 में 7 गया घात में आपका, तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो आपका 7 की पावर 0 आएगा, माइनस 2 में 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा 3 की घात 0 गुना 19 की घात क्या है, 2 माइनस 2, तो आपका आएगा 19 की घात 0। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, अगर किसी भी नंबर की घात होती है आपका 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे जितना भी का पावर आपका 0 है, उसको वैल्यू देंगे हम लोग 1 देंगे, 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 1। ठीक है, सबको जगह मैंने 1 पुट कर दिया। 1 गुना 1 करो, 1 गुना 1 करोगे तो आपका 1 आएगा, माइनस है इसलिए माइनस का साइन। यहाँ पे अब क्या 1 गुना 1, तो आपको यहाँ पे क्या 1 आएगा। अब 1 में 1 घटाओगे तो आपका क्या आएगा 0। अब हमारा दाएं पक्ष में क्या दिया, 0 दिया, तो ये हमारा दाएं पक्ष हुआ। बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष। ठीक है बच्चों, इसे प्रश्न बी, p बटा q की घात m गुना p बटा q की घात m गुना q बटा p की घात m बराबर q बटा p की घात माइनस m, ये हमें सिद्ध करना है। इसका बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष p बटा q की घात m गुना p बटा q की घात m गुना q बटा p की घात m। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, ये सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपका ये आपका सेम दिख रहा है, नंबर सेम दिख रहा है और आपका क्या है, ये गुणा में है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, चलो पहले इसको अप्लाई करते हैं। ए की पावर m गुना ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। नंबर सेम है और गुणा में, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, नंबर सेम है हमारा और गुणा में, तो पावर को प्लस कर देते हैं, p बटा q की घात m प्लस n, ये आपका सेम दिखाएगा, ये टर्म सेम दिखेगा। इसको इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आपका p बटा q है, p बटा q है, ये आपका q बटा p है, अलग अलग, इसे इसको नहीं ले रहे। आगे इसका सॉल्व करते हैं। p बटा q की घात आया आपका m प्लस m, तो आपका 2m हो जाएगा गुना p बटा q, ये आपका एज इट इज आएगा सेम। अगर देखो बच्चों यार, इस में अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे कर दे, q बटा p को p बटा q लिख दे, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। फिर से इसी सूत्र को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। m है p बटा q की घात 2m गुना p बटा q की घात आपका m। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबर को क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया, तो घात का क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस से लाया, क्योंकि प्लस में था तो अभी माइनस हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ए की पावर m बराबर 1 अपॉन a की पावर माइनस m, ये सूत्र मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो ये और ये दोनों सेम है और गुणा में है, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, किससे, इस फॉर्मूले से। p बटा q की घात 2m और जो आपका घात दिया होगा 2m और माइनस m, दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। दो साइन एक साथ नहीं रहते, इसलिए ब्रैकेट में डालना है इसको। घात को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, p बटा q प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2m माइनस m
ये ब्रैकेट में रहेगा, आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो 2m में 1m माइनस करोगे तो आपका आएगा m। p बटा q की घात आया हमारा प्लस m आया, बिग नंबर प्लस में से प्लस का साइन, लेकिन हमें जो क्वेश्चन जो प्रूफ करना वो क्या आपका q बटा p है, तो क्या कर सकते हो आप उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, q बटा p। अब मैंने फिर से नंबर को चेंज किया तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस m का आपको माइनस m हो जाएगा। ये है आपका दायां पक्ष। यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सिद्ध हुआ लिख सकते हो इसको। देखते हैं सी 25 बटा 16 की घात माइनस 4 बराबर 16 बटा 25 की घात प्लस 4। इसका हम लोग बायां पक्ष लेंगे, बाएं पक्ष है 25 बटा 16 की घात माइनस 4। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था ए की पावर माइनस एम बराबर 1 अपॉन ए की पावर एम। मतलब अगर किसी भी नंबर की घात अगर आपको माइनस में उसको आपको प्लस करना है तो क्या कर दो, इसको ऊपर नीचे कर दो, मतलब उल्टा कर दो। यहाँ पे एक छुपा रहता है नीचे हर में, उससे क्या कर दो उल्टा कर दोगे, नंबर को उल्टा करने से आपका घात का चिन्ह बदल जाएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मान लो ये पूरा क्या आपका 25 बटा 16 आपका ए है, ये हो जाएगा आपका इस सूत्र के हिसाब से 1 बटा 25 बटा 16 की घात माइनस प्लस 4 हो जाएगा। संख्या को बदल रहे हैं तो इसका साइन घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये घात इसके लिए और इसके लिए भी है, बांट दीजिए इसको, 25 की घात 4 बटा 16 की घात 4। जब भी ऐसा 3 वैल्यू रहता है तो ये वैल्यू कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, तो 16 की घात 4 ऊपर चला गया, बचा आपका नीचे 25 की घात 4 सेम रहेगा। अब इसके पास भी घात 4 इसके पास भी घात 4 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये है हमारा दायां पक्ष। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्ध। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अपने इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम तक के फाइनल एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।